ये लोग जो हैं अमेरिका के 2% के एजेंट हैं। ये जो है फौजी आमरीत है, इनको क्या हक पहुंचता है कि जमहूरियत जो भारत है उसके ऊपर उंगली उठाए? कोई शायद भारत से ज्यादा आगे, कोई ज्यादा सेक्युलर, कोई ज्यादा जमहूरी मुल्क कोई कुछ कहे तो एक बात होती है। ये कौन से इस्लाम के दर्दमंद हैं? ये खोस्ट में जो कल के दिन 10 मासूम बच्चों का, मुसलमानों का इन्होंने खून बहाया, ये उनका जवाब दे हमें। ये हमें जवाब दें जो हमारी लड़कियों को इन्होंने अगवा किया हुआ है, बलोचों की। महजबीन बलोच को 177 दिन हो रहे हैं। नरगिस बलोच जो 15 साल है उसको 4 दिन हो गए। इनके फौजियों ने, अल्लाह की फौज, इन्होंने उनको अगवा किया हुआ है। हमारे डॉक्टर महारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजार, नाम बहुत सारे, 8 महीने नाम बहुत सारे। उनकी लिस्ट हजारों में नहीं लाखों में है जिनकी जान गई है। मेजर नदीम जी, ये लोग जितने नाम ये ले रहे हैं, क्योंकि ये खुद गद्दार होकर बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन, जो वहां मारे गए वो भी गद्दार थे, जो वहां मारे गए वो भी गद्दार थे। वो बच्चियां जिनको किडनैप करने, अपहरण करने की ये बात कर रहे हैं, वो बच्चियां भी गद्दार है। इनकी वो छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां भी गद्दार है। मेजर नदीम, इमरान खान की हुकूमत पिछली आर्मी चीफ के दौरे हुकूमत में, या पिछले आर्मी चीफ जिस वक्त थे उस दौर में गई थी। इस ये जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है, इनके दौर में इनकी हुकूमत नहीं गई थी। इस तरह से पहला तो ये इनका इल्जाम गलत है। दूसरा, दीपक साहब बैठे हुए हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सरगर्दन ला रहे। याकूब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। इमरान खान के वो अब्दुल समद याकूब को लेके आइए, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। याकूब जी बोलिए। मेयर साहब, तो ये जो सर दीपक जानते हैं कि पहले इनकी गोद में बैठे हुए थे ये जो हिंदुस्तान, मोदी साहब, अगर आप खामोश होंगे तो मेरा एक सवाल ले लें। अरे सुन तो लीजिए, पता नहीं कहां कहां लेके फिरते थे, ठीक है। और आज अरे सुन तो लीजिए, देखिए क्या है ये हल्के शब्दों का इस्तेमाल करके आप बात नहीं बनाए। मैं समझाता हूं, थोड़ा सा मैं इनको समझाता हूं। याकूब जी थोड़ा सा एक मिनट दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगा, आपको रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगा मैं याकूब जी। लेकिन मुझे मेजर नदीम को एक बात कहनी, ये जो गोद की बात सुनाते हैं ना कि ये इसकी गोद में, वो उसकी गोद में, ये जब इजराइल घुस घुस के गाजा में मार रहा था, आपको याद है? इजराइल ने घुस घुस के गाजा के अंदर मारा, हमास को मारा। आप लोगों का स्टैंड था कि ये इजराइल हमला कर रहा है। इजराइल किसकी शय पर हमला कर रहा है? इजराइल के पीछे बैकअप अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन लंच कर रहा है, कौन डिनर कर रहा है, कौन गोद में कटोरा लेकर बैठ रहा है? ये कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ फिर गाजा के भाइयों की याद नहीं आती, फिर गाजा के मरने वाले बच्चों की याद नहीं आती, फिर गोद में बैठना है और इधर भाषण देना है कि ये उसकी गोद में, वो उसकी गोद में। डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाके मुनीर बैठ गया और आप इधर बता रहे हैं ज्ञान, इधर भाषण। डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाकर मुनीर बैठ गया, खाके उधर हलवा पूड़ी, और बता रहा है इधर कि भाई गाजा के बच्चे मारे गए। हां, मैं कहता हूं गाजा के बच्चे मारे गए, बच्चों के साथ जुल्म हुआ। मैं भारत में बैठकर यह बात कर रहा हूं और आप इधर यह बता रहे हैं कि आपका वो मुनीर है जो फील्ड जनरल है, वो उधर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर कर रहा था। किस मुंह से बताओगे उन गाजा के बच्चों को? इस्राइल को असला आपने नहीं दिया। अरे किस मुंह से बताओगे गाजा के बच्चों को? अरे स्टैंड तो देखो अपना। यहाँ इंडिया में बुलाते हैं और साहिल समंदर पे शराब पिलाते हैं उसको। मोदी साहब वहां खड़े होकर गाड़ी के अंदर, भूल गए? अरे मुझे सब मालूम है, तो दुनिया का मैं भूलता नहीं हूं। मैं ये नहीं भूलता हूं कि आपका स्टैंड तो मुसलमानों के लिए भी नहीं है, आपका स्टैंड तो गाजा के मुसलमानों के लिए भी नहीं है, आपका स्टैंड तो अपने भाइयों के लिए भी नहीं है जिनको केवल भाई कहते हो। आपका स्टैंड पैसे के लिए है, आपका स्टैंड फंड के लिए है, आपका स्टैंड आपके शहबाज और आपके ये जो फील्ड जनरल है, और क्या नाम उसका, फील्ड मार्शल का, इनका स्टैंड किसके लिए है? हाँ, ये मुनीर, गुजरात का, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए ना, इसका स्टैंड किसके लिए है? मुसलमानों के लिए है या डोनाल्ड ट्रंप के लिए? मुसलमानों के लिए है हमारा स्टैंड। तो ये क्यों खा रहे थे डिनर? जिन्होंने अपना असला बारूद खर्च करके गाजा में बारूद गिरवाया, गाजा में बम बरसवाए, ये झूठ है क्या मेजर नदीम? बताइए, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो। आपने बिना अमेरिका के इजराइल ने हमला किया गाजा पे,
बिना अमेरिका के ईरान पे हमला हुआ, तस्लीम नहीं किया, बिना अमेरिका के ईरान पे हमला हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, तो बहुत ही जरूरी पॉइंट आपने उठाया है। ये मेजर केवल आर्मी में रहे हैं, ये मेजर केवल आर्मी में रहे हैं, इनको पता नहीं है, इनको ये पता ही नहीं है, इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस वक्त ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है। मैं लेके आना चाहता हूं मिस्टर वोरा, शाजिया जी कुछ कह रही है, शाजिया जी की बात सुनाइए प्लीज। चाइना में देखिए क्या हो रहा है, चाइना से खैरात मांगते हैं, आपको शर्म नहीं आती? चाइना में मुसलमानों की क्या हालत है, क्या हालत है, दुनिया जानती है। क्या कैंप्स हैं, उइगर्स के साथ क्या हो रहा है। और आप देखिए, बहुत आपने बात की गाजा में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सही बात है, बच्चों के साथ बहुत जुल्म है। इतने बच्चे मारे गए हैं, 60-70 हजार लोग जो मारे गए हैं, उनमें से 20 या 25 हजार छोटे छोटे बच्चे हैं। और उनकी बड़ी बात आप करते हैं, टर्की आपका साथ देता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस और आपके साथ खड़ा होता है। किस मुंह से आप कहेंगे कि ठीक उसके बाद आप जाकर बैठ जाते हैं अमेरिका की गोद में? मतलब अपने हद पार कर रखी है। आप क्या हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, खुद आपको पता है कि आप क्या हैं। मुझे शाजिया इस बात पे प्रॉब्लम है ना कि चिंता भारत के मुसलमानों की, वो भारत के मुस्लिम जो 9.8% थे जब आजाद हुए हम, और इस वक्त 15% हैं। ये राजा कासिफ इन करना चाहते हैं, इनको भी थोड़ा इन कराइए। आप 15% हैं, और शाजिया इल्मी यहां पर जिस पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठी हैं, वही उसी पार्टी की हुकूमत है, वो मुसलमान है, उनका ईमान पक्का है और हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए नहीं कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, इसलिए कि हमारी सीनियर जर्नलिस्ट रही है, पहले वरिष्ठ पत्रकार रही है, मुझसे सीनियर है। अब राजा कासिफ जरा बताइए कि आप अल्पसंख्यकों के हैं, आप मुसलमानों के हैं, स्टैंड क्या है? जी बताइए राजा कासिफ। बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात अब हम करें, जो असल मुद्दा था, जो टॉपिक है हमारा, मुझ पे आए। इमरान खान पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को लगा कि ऐसी, हाँ अच्छा, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने दी, दो चीजें हैं, ठीक है। एक चीज से तो मैं एग्री करता हूं कि देखें, अगर आपकी कोर्ट ने कहा कि वहां पे पहले भी बाबरी मस्जिद में मंदिर था, तो उसकी अगर वो कंस्ट्रक्शन हुई है तो ठीक है, अच्छी बात है। इंडिया वैसे भी पाकिस्तान बनने के बाद हमारा उसूलन तो कोई काम ही नहीं है पाकिस्तान कह के क्या हो रहा है या नहीं। मैं बात कर लूं जी हाँ बोले इल्मी जी, मैं बात कर लूं। मैं बड़ा आपका एहतराम करता हूं, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं कि मुझे भी सुन लें। तो बुनियादी चीज ये है कि पाकिस्तान हम कहें या इंडिया पाकिस्तान में, जैसे इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, डिस्कस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी इस तरह थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, तो इस पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और करूं, इंडिया की ही रेफरेंस दूंगा, पाकिस्तान का या दुनिया में जैसे हमारे साथ ये पाकिस्तान से हैं, वो आप उनसे कोई पूछते हैं, बताएं ये